नमस्कार दोस्तों, मैं हरी मीणा। आप देख रहे हैं हरी मीणा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे देश में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। इसी तर्ज पर कबीरदास ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काक के लागू पाए। लेकिन आज कलयुग में इस दोहे का मतलब ही बदल दिया गया है। आज एक शिष्य अपने गुरु के पैर नहीं छूता, बल्कि उसी गुरु के खून के प्यासा है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां एक 12वीं क्लास के लड़के ने अपनी टीचर के साथ जो किया, उसे सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। एक तरफा प्यार का ऐसा जुनून, ऐसी दहशत कि एक छात्र कसाई बन गया। लव यू बोला, और जब जवाब ना में मिला तो उसने टीचर के चेहरे पर ऐसे वार किए कि देखने वालों की रूह कांप गई। आखिर शाम के 5:30 बजे आगरा रोड पर ऐसा क्या हुआ, क्या थी वो पूरी कहानी, आइए जानते हैं। कहानी की शुरू होती है यूपी के मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र से। केडीजे इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ एक 25-26 साल की एक शिक्षिका पढ़ाती थी, बेहद शरीफ और अपने काम से मतलब रखने वाली। इसी स्कूल में पढ़ता था 12वीं क्लास का एक छात्र, जिसके पास 8 सब्जेक्ट थे, लेकिन उसके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। इस लड़के को अपनी टीचर से एक तरफा लगाव हो गया था। वो क्लास में उन्हें घूरता, अजीब हरकतें करता। टीचर ने उसे कई बार समझाया, बेटा मैं तुम्हारी गुरु हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वो नहीं माना तो टीचर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लड़के की शिकायत उसके घर पर की। लड़के की माँ ने भी माना कि हाँ, मैडम ने हमसे शिकायत की थी और मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा समझाया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और लड़के के ऊपर ऐसा ही कुछ भूत सवार हो रहा था। उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। टीचर इतनी डर गई कि उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। उस लड़के से बचने के लिए उसने लगभग 4 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया और वहीं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन वो गलत थी। शिकारी अभी भी शिकार की तलाश में उसका पीछा कर रहा था। तारीख थी 20 जनवरी। घड़ी के शाम के 5:30 बज रहे थे। मैनपुरी शहर का आगरा रोड, हल्की हल्की शाम ढल रही थी। वो टीचर अपने घर से निकली थी। उन्हें एक रिटायर मेजर जनरल के घर मेजर की नाती को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना था। टीचर का भाई उसे वहां छोड़ने आता है, लेकिन जहां वो ट्यूशन पढ़ाती थी, वहां वो लड़का जो उसे छेड़ता रहता था वो पहले से ही मौजूद था। टीचर और स्टूडेंट के बीच कहासुनी होती है और टीचर वापस उस घर से बिना ट्यूशन दिए बच्चे को वापस आ जाती है। लेकिन वो लड़का उसके पीछा करता है, धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उसने टीचर को परेशान किया, शायद फिर से अपने गंदे इरादे जाहिर किए। बोला, मैडम आई लव यू। टीचर ने गुस्से से उसे फटकारा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन ना सुनना इस सरफरे आशिक को मंजूर नहीं था। उसने अपनी जेब से एक हाथ निकाला। उस हाथ में कोई फूल नहीं था, बल्कि लोहे का एक धारदार हथियार था। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने हमला कर दिया। उसने वार सीधा टीचर के चेहरे पर किया, उनके होठों पर किया और उनकी पहचान मिटा देना चाहता था। टीचर दर्द में चीखी, सड़क पर खून बिखर गया। वो लड़का रुका नहीं, उसने ताबड़तोड़ कई वार किए। चीख पुकार मच गई, लोग दौड़े। मौका पाकर वो लड़का वहां से फरार हो गया। पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला। टीचर को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। उधर मैनपुरी पुलिस ने कसम खा ली थी कि इस दरिंदे को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस को खबर मिली कि आरोपी कुरावली मैनपुरी रोड पर एक बाग में छिपा है और दूसरे शहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन 17 साल के लड़के ने पुलिस को देखते ही सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस के ऊपर ही फायरिंग चालू कर दी। पुलिस ने भी जवाब दिया और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। और फिर एक गोली सीधा उस लड़के के पैर में जा लगी। वही पैर जो टीचर का पीछा करता था, अब वो जमीन पर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वो खून में सना हथियार, जिससे टीचर के चेहरे पर वार किया, और तमंचा जिससे पुलिस के ऊपर फायरिंग की, बरामद कर लिए हैं।
उसके पिता ने अब जब ये सुना तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे की मति मारी गई थी, उसने खानदान का नाम डुबो दिया है। दोस्तों, आज वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में अस्पताल में पड़ा है, लेकिन सोचिए उस टीचर के बारे में जिसके चेहरे और मन में उसने जिंदगी भर तक का जख्म दे दिया। ये घटना हर उस माता पिता के लिए एक वार्निंग है जो अपने बच्चों की हरकतों को बचपना समझकर, अगर वक्त रहते उस लड़के का सही इलाज होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और एक सवाल हमारे सिस्टम से भी है, क्या ऐसा जघन्य अपराध करने वाले को सिर्फ इसलिए थोड़ी नरमी बरती जानी चाहिए कि वो कागज में नाबालिग है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर छात्र तक ये पहुंचे और वो देख पाए कि अपराध का अंत हमेशा बुरा होता है। मैं हरी मीणा मिलूंगा आपसे अगली एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।